की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। हाथ जोड़ दंडोत प्रणाम मेरी, चरना तेरे तो मेहरबान दाता। चोली अड़ के खड़ा गरीब दरते, मैनू बख्शना नाम दा भोली बालनी मूरत मन मेरे, अंदर रहे विराजमान दाता। मैं माया आप दी गांदिया तन विचों, निकलन दास दे आखरी सांस दाता। लीला आप दी गांदिया तन विचों, निकलन मैनी मानी दी त्राण दाता। गुरु श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की पावन चरणों में अमृत बेला की पावन घड़ी है। गुरु चरणों में बैठकर चंद मिनट उनके नाम का गुणगान, ध्यान और जीवन के अंदर कुछ काम आने वाली जीवन को सही दिशा देने वाली एक सोच बनती है सत्संग में बैठ। हर इंसान अपने आप में अक्लमंद है। आज के युग में आपकी और हमारी नजरों में कोई पागल भी सामने आ जाए, वो सिद्ध करेगा कि मैं पागल नहीं, आप। इसका कारण ये है, ईश्वर ने मानव की बुद्धि में एक ऐसी सोच कायम कर दी कि दुनिया के अंदर तो सबसे बड़ा अक्लमंद है। जैसे पुराने जमाने में हल्टी के चलाने की एक प्रक्रिया बुजुर्गों के जमाने में थी। आजकल तो मशीनरी का युग आ गया है। कोई भी कार्य मशीन के बिना नहीं हो रहा। संतों ने उस उदाहरण को एक सामने समझने के लिए बताया है। जैसे पुराने जमाने में हल्टी को चलाने के लिए एक पशु जोड़ दिया जाता था। सुना है कि उस जमाने में
उस पशु की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो उस हड्डी को चलाता था, चलता था। सफर बहुत उसने पांव से किया। शाम को मालिक ने जब पट्टी खोली, क्या देखता है, जहां से चला था वहीं खड़ा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसी प्रकार हमारी आज की जो प्रवृत्तियां हैं कुछ इसी तरह की है। अपने आप को चाहे साधना के मार्ग पर, चाहे संसार के अंदर उन्नति के मार्ग पर, अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखता है मानव। समझ तब आएगी जब अहंकार की पट्टी आंखों से उतरेगी। गुरुदेव, कोई संत महापुरुष हमारी आंखों से अहंकार की पट्टी को उतारे, तब दिखाई दे हमने क्या पाया, क्या खोया। कितना पढ़े, इसका कारण यह है, मानव सब कुछ पाने के बाद अपने आप को बाहर से, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लेकिन जो जो जीवन के अंदर अनुभव सामने आती है, आयु बढ़ती है, दुनिया के साथ पाला पड़ता है, नेक के साथ, बुरे के साथ, अपने साथ कुछ ऐसा अनेक घटनाएं घटती हैं जो बहुत सिखा देती है कि मानव, तूने पाया क्या, खोया क्या। खोया बहुत कुछ, पाया कुछ नहीं। खोया क्या है? 84 लाख योनियों के बाद कई जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप ये मानव तन जिसको प्राप्त किया था, ये खो दिया। और एक पल का सुकून भी इस जीवन में हमें न प्राप्त हो सका। जैसे कई बार महापुरुष हमें बात को बुद्धि में बिठाने के लिए छोटी छोटी कथाएं प्रस्तुत करते हैं कि बुद्धि हमारी उस बात को सोच सके। कोई एक सज्जन अमृत बेला अंधेरे में घर से निकला, मानो सैर कर रहा है। चलते चलते रास्ते में अंधेरा है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ। उसका पांव किसी वस्तु से टकराया, क्या देखता है, उसमें चमकदार पत्थर भरे हुए हैं। एक नदी के किनारे गया, पत्थर फेंक कर
अपने आनंद को बनाने के लिए फेंकता चला गया। इतने में एक जौहरी वहां से निकला जिसको उन पत्थरों की पहचान थी, और उधर से सूर्य देवता प्रकाशित हो रहे थे। उस जौहरी ने आकर क्या देखा, ये क्या हो रहा है? इसके हाथ में जो पत्थर है ये जानता ही नहीं, ये पत्थर मामूली नहीं, ये तो लाल है, बेशकीमती है। उस फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ को रोका। अरे पागल, तू कर क्या रहा है? देख, तेरे हाथ में जो है तू इसकी कीमत नहीं जानता। उसने कहा, मैंने तो ऐसे अनेक ही फेंक दिए, ये एक शेष बचा है जिसको आपने देखा और मुझे वर्ज दिया। अरे पागल, ये वो लाल तेरी कई पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो समाप्त नहीं होने वाला। ये छोटी सी कथा हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा देने वाली है। ईश्वर के द्वारा इस मानव शरीर में ये जो श्वासों का धन परमात्मा ने इसमें रखा है, ये बेशकीमती है। और उस व्यक्ति की तरह हम अपने जीवन के अंदर एक बाहर का मामूली आनंद सुख प्राप्त करते हुए इनको जीवन के अंदर समाप्त कर रहे हैं। कोई जौहरी सदगुरु जो इन लालों की पहचान करने वाला है, वो आकर वर्जता है। अरे मूर्ख, तू समझ, ये तुम्हें 84 लाख योनियों के बाद का ये जो मिलने वाला उपहार ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ, ये बेशकीमती है। कबीर साहब उसी के लिए ही तो ये कह रहे हैं, कहत हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोगों का। 3 लोगों के बराबर इसकी कीमत बताई गई है। इसका अर्थ ये है, ईश्वर के द्वारा ये प्राप्त धन अगर इसको सही कार्य में लगा दिया जाए, वो कार्य कौन सा है? जो कार्य करने के लिए आत्मा मानव शरीर में आई है और चाहती है कि मैं सदा सदा के लिए इस कैद से मुक्त हो जाऊं, रिहा हो जाऊं, फिर लौटकर संसार में दुखों के झमेले में ना पड़ सकूं। उसका उपाय हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है कि अपने इस वर्तमान समय के अंदर इन श्वासों के धन को पहचानो, समझो। एक बीखा नाम के संत हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक कहा है, बीखा भूखा कहू नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोल ना देखते, इस भेद भय कंगाल। बीखा सब कहते हैं सबकी गठड़ी में लाल है, और कोई जानता ही नहीं कि मेरे अंदर है क्या। बीखा भूखा कहू नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोल ना देखते, इस भेद भय कंगाल। इसलिए बाहर से कंगाल अपने आप को दुखी मानते हैं, और ये धनवान कब होंगे? जब इन श्वासों के धन की कीमत को पहचानेंगे और इनके द्वारा हरि नाम का धन संचित किया जाएगा, तो जीवन के अंदर हर दुख से निवृत्ति हो जाएगी। ये गुरु कृपा जीवन में प्राप्त हो, सत्संग का आश्रय मिला है, गुरु चरणों में बैठकर
ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, उनको सोचकर, समझकर, विचार कर अपने पल्ले बांधने वाला जीवन की दिशा बदल सकता है, जीवन की दशा बदल सकता है। आओ गुरु महाराज जी के चरणों में इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए एक भजन कहेंगे। बोलिए साचे दरबार की